बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फयाज अहमद वर्ल्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूअर्स, आज मेरे पास दो तीन खबरें हैं जो बहुत ही अहम खबरें हैं, तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप तमाम दोस्त भी इसके मुतालिक जान सकें। जमान पार्क से गिरफ्तार 8 दहशतगर्दों को जेल से निकालकर जमान पार्क से गिरफ्तारी डाली, हामिद मीर ने हैरान कुन दावा कर दिया। हामिद मीर साहब ने दावा किया है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि जेल से निकालकर 8 दहशतगर्दों को जमान पार्क में लाया गया और उनको उनकी 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 गिरफ्तारी डाली गई। जमान पार्क के बाहर से फरार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार 8 मुबीना दहशतगर्दों के बारे में हैरान कौन दावा करते हुए वीडियो शेयर कर दी हामिद मीर साहब ने। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि ये है वो 8 मुबीना दहशतगर्द जिन्हें जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इन सब का दावा है कि वो कोट लखपत जेल में कैद थे और इन्हें जेल से निकालकर जमान पार्क से गिरफ्तारी डाली गई। सबके हाथों पर जेल की मोहरें भी नजर आ रही हैं। झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ आखिर पकड़ा जाता है। ये हामिद मीर साहब ने ये दावा किया है कि इन तमाम को कोट लखपत जेल से रिहा किया गया है। रिहा करने के बाद जमान पार्क से भागते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके हाथों पर कोट लखपत जेल के हाथों पर मोहरें भी लगी हुई हैं। एक और याद रहे कि पुलिस की जानिब से दावा किया गया था कि 30 से 40 शर्त पसंद जमान पार्क में छुपे हुए हैं और इन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया गया है। ताहम इस दौरान 8 अफराद की फरार की कोशिश में गिरफ्तारी का दावा किया गया है। इसके बाद फिर से 6 अफराद की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है। एक और खबर है जनाब, साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा PTI रहनुमा अजमल वजीर के भी पार्टी छोड़ने का ऐलान मुतवक्के है। वो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अजमल वजीर की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से रास्ते अलग करने का फैसला सामने आने का इम्कान है। इससे कबल साबिक वजीर बेशाम इनाम उल्ला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के चलियोट से जिली ओहदेदार जुल्फकार अली शाह ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शोधा की यादगारें जलाई गई, लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई, मुल्क दुश्मनी मेरे खून में ही नहीं है, रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। माशरे में फूट डालने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। एक और ख़बर है जनाब, उसमें इमरान इस्माइल साहब के हवाले से है कि इमरान इस्माइल साहब के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला सुना। साबिक गवर्नर पंजाब इमरान इस्माइल की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने दौरान समात इस्तदा की कि हंगामा रही और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की के केस में इमरान इस्माइल से तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने PTI रहनुमा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि इमरान इस्माइल को गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके डिफेंस से हिरासत में लिया गया था, जो मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था आप तमाम दोस्तों को। इन्हें लोगों को तशद्दुद पर उकसाने समेत दफात के तहत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। एक और ख़बर है जनाब, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक सहाफ़ी है, उसका बड़ा दावा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सहाफ़ी का नाम है जी असद तूर ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। कुल अकील करीम डड्डी ने कल लाहौर में जमान पार्क में इमरान खान से तवील मुलाकात की। इस मुलाकात को इस तनाज़ुर में
देखा जाता जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम लेकर गए थे। लेकिन अब जिस तरह पुलिस ने जमान पार्क को घेरा है, जिस अंदाज में पीटीआई की बाजू मरोड़ी जा रही है, पिछले 6 दिनों में आर्मी चीफ की 5 प्रेस रिलीज सामने आ चुकी हैं, जो मामले की संगीनी के बारे में बता रही हैं। पीटीआई की एक और विकेट गिरने का इम्कान भी है। असद उमर असद तूर ने दावा किया कि अब इमरान खान को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्योंकि अब आप 9 मई के वाक़े की मनसूबाबंदी मनसूबा साज हैं, तो या तो आप जेल में जाएंगे और आपका मिलिट्री कोर्ट में मनसूबा साज के तौर पर ट्रायल होगा, और या फिर आप लंदन अपने बेटों के पास चले जाएं। ये है जनाब आज की 2-3 खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई। कोशिश की कि लम्हा ब लम्हा जो भी मेरे पास मालूमात आती हैं वो मैं आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी और नासिर हो। पाक आर्मी, खुफिया एजेंसीज, तमाम इदारे, सिक्योरिटी इदारे और मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।